अब झांसी नगर निगम क्षेत्र की जमीनों का डिजिटल नक्शा होगा तैयार। और अब बड़ी खबर इस वक्त की झांसी से आपको बता रहे हैं। ड्रेन और जीआईएस सर्वे से तैयार होगा महानगर की जमीन का नक्शा। संपत्ति से जुड़े लेन देन भी आसानी से किए जा सकेंगे। झांसी में भूमि संसाधन विभाग ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड से मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत नक्शा कार्यक्रम शुरू किया गया। अब झांसी नगर निगम क्षेत्र की जमीनों का डिजिटल नक्शा तैयार होगा। इससे भूमि उपयोग योजना अधिक प्रभावी बनेगी। संपत्ति से जुड़े लेन देन भी आसानी से किए जा सकेंगे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से नक्शा योजना का शुभारंभ किया गया। इसका लाइव प्रसारण नगर निगम में हुआ है। योजना का उद्देश्य शहरी भूमि रिकॉर्ड के लिए सटीक और व्यापक भूमि स्थानिक डेटाबेस तैयार करना है। ये कार्यक्रम हवाई ड्रोन कैमरा और जमीनी संरक्षणों को जीआईएस तकनीक से जोड़कर भूमि प्रशासन को बेहतर बनाएगा, संपत्ति स्वामित्व रिकॉर्डों को आसान करेगा और शहरी योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करेगा। आपको बता दें कि सटीक स्थानिक डाटा से निर्णय लेने की प्रक्रिया बेहतर होगी। योजना के तहत प्रदेश से झांसी और गोरखपुर नगर निगम समेत 8 अन्य नगर पालिका नगर पंचायतों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया। सांसद अनुराग शर्मा ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से शहरी भूमि रिकॉर्ड पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन, सुलभ और पारदर्शी डाटा बेस तैयार होगा। महापौर बिहारी लाल आर्य ने केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट को डिजिटल इंडिया मिशन का मजबूत पिलर बताया। नक्शा योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आज रायगंज से भारत सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह जी की उपस्थिति में यह योजना लॉन्च की गई है और निश्चित तौर पर इसमें 22 प्रदेश और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को लिया गया है। ये बड़ी खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश के जो नगर निगम है उसमें गोरखपुर और झांसी को लिया गया है। DILRMP योजना के तहत नक्शा योजना शुरुआत की गई है। निश्चित तौर पर PM स्वामित्व योजना जो घरौनी का वितरण हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है, हमारे भारत के सभी ग्रामीण भाइयों को अपनी संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त हुआ है। उसी तरह ये शहरी क्षेत्रों के लिए, यहाँ के नागरिकों के चहुमुखी विकास के लिए इनके अपने भूमि का स्वामित्व इनको मिले, इसके लिए योजना निश्चित तौर पर शहरी क्षेत्रों के नागरिकों के विकास में हम कह सकते हैं मील का पत्थर साबित होगी। ड्रोन से सर्वे हुआ और इसको 3 चरण में इसको किया जा रहा है। झांसी वासियों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। उनको सारी व्यवस्थाएं उनको मिलेगी और निश्चित तौर पर हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी ये पहल है और निश्चित तौर पर उन्होंने भारत को सशक्त, समृद्ध, आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प लिया है, भारतवासियों के एक व्यक्ति के जीवन को सुधारने का संकल्प लिया है। आज भारत बदल रहा है, उत्तर प्रदेश बदल रहा है। वो बुंदेलखंड जो देश की आज़ादी के 70 साल तक पिछड़ा है, हम कह सकते हैं नया बुंदेलखंड आज बनने जा रहा है। जैसा हमारे माननीय सांसद जी ने अब कहा कि यहाँ बस स्टैंड का निर्माण, यहाँ जैम की बहुत बड़ी समस्या है। एक बस स्टैंड बन रहा है, एक दूसरा बस स्टैंड और भी यहाँ बनना है। ये सारी समस्याओं से निजात मिले झांसी वासियों को, हम सबको, चाहे सांसद जी हो हमारे, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे विधायक जी, हम सबको झांसी की महान देवतुल्य जनता ने हम सबको अपना अटूट विश्वास और आशीर्वाद जो दिया है, हम उनके विश्वास पर खड़े उतरेंगे। झांसी को स्वच्छ, विकसित, हरा भरा झांसी बनाने में हम किसी भी प्रकार की कोई कसर बाकी नहीं रहने देंगे। इस शहरी क्षेत्र की जो नक्शा योजना हुई है, इसके लिए हम झांसी वासी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, उत्तर प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का और कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह का और सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
जैसे हमने स्वामित्व कार्ड आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे गांव-गांव में बंटवाने की पहल शुरू करी है और बहुत ही सक्सेसफुली हम ये काम करा रहे हैं। स्वामित्व कार्ड से देखिए गांव में कितना परिवर्तन आ रहा है, लोगों को अपनी पहली बार जिंदगी में घरौंदी मिल रही है। ऐसे ही हमारे शहर बहुत बड़े हो गए, इनका डिजिटल मैपिंग नहीं था, तो नक्शा के माध्यम से झांसी को चिन्हित किया गया है। हमारे आदरणीय मेयर साहब के मेहनत से, हमारे आदरणीय नगर आयुक्त जी की वजह से, और इन्होंने झांसी को रेकमेंड किया। मैं इनका बड़ा आभारी हूँ कि झांसी में 50 लाख रुपए की कीमत का ड्रोन आया है। इस ड्रोन के माध्यम से हम पूरे डिजिटल मैपिंग पूरे झांसी की कर लेंगे। हर घर की तो करनी है, पर हर नाले की, हर रास्ते की, हर पार्क की जब डिजिटल मैपिंग हो जाएगी तो आगे जब भी अतिक्रमण होगा तो पता तो रहेगा आपको कि कौन सा रास्ता कहाँ से निकलता था। और इसकी वजह से जो आम नागरिकों को सुविधा है कि आपके घर के कागज आपके पास होंगे, आपकी चौहद्दी पूरी आपके पास होगी, आप कभी किसी से ऋण लेना चाहते हैं, बैंक में कोई कागज देना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी सुविधा है। और देखिए, मैं पुरानी गवर्नमेंट की ज्यादा बात नहीं करूंगा, ये तो डिजिटलाइजेशन कंप्यूटर्स की बात करते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है और पहली बार हम इस देश में ऐसी आधुनिक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इतने बड़े नक्शे पे कार्य हो रहा है। तो प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार और विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने झांसी को और गोरखपुर दो ही नगर निगमें चुनी है पूरे प्रदेश में, तो बहुत सौभाग्य की बात है झांसी वालों के लिए। इसमें 3 टाइप के होंगे, पहला सर्वे से हो जाएगा, दूसरा लैंड रिकॉर्ड्स का भी सर्वे करा जाएगा, तीसरी हमारे जिन लोगों को भी कोई आपत्ति है, पार्षदों के माध्यम से मेयर साहब के सदन में बैठकर यहाँ पर मीटिंग करवाकर हम लोग सबकी आपत्तियां भी सॉल्व कर पाएंगे, तो लोगों को पूरा अपने घर का हक मिल जाए। ये है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने झांसी में बहुत दिनों से लंबित और हमारे वहाँ जो बहुत एक परेशानी थी वो है बस स्टैंड की, उसकी वजह से बड़ा ट्रैफिक की प्रॉब्लम आती थी। तो अभी हाल ही में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे मेयर साहब के कोशिशों की वजह से, नगर आयुक्त जी की कोशिशों की वजह से उन्होंने मान लिया है, मैंने उस पर पत्र बहुत लिखे थे, उन्होंने मान लिया है कि झांसी में नया बस स्टैंड बनेगा, पूरे नए 7 एकड़ में। हम अपने ट्रांसपोर्ट विभाग से, हमारे पास परमिशंस आ गई हैं और कुछ ही महीनों में उसका हम भूमि पूजन कराने की व्यवस्था करेंगे। ये आपका अपने कानपुर रोड पे बनेगा। जब झांसी का जहाँ तिकेला बन रहा है, अपना जो फ्लाईओवर नया बनना शुरू आपने देख ही लिया होगा, NHAI के माध्यम से बनवा रहे हैं, उसके बिल्कुल ठीक आगे चलकर जहाँ से अपन स्मार्ट सिटी के बसों के लिए जाते हैं ना, जहाँ पे स्मार्ट सिटी का बस स्टैंड है, उससे पहला मेन रोड पे नया बस स्टैंड